Now we will start from question number 11. सर आप डाउट समझा देंगे एक दो? नहीं, टाइम क्या हो गया? सर आज पेपर है। टाइम क्या हो गया? तो कितने बजे एंटर किया है? ये एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद डाउट करवाता हूँ। In the given figure, AB is parallel to DF and AC is parallel to GE. And BD, ये पार्ट जो मैंने डबल कर दिया, वो किसके इक्वल है? CE के, इसके इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? देखो गिवन, सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, AB parallel to FD, AC parallel to GE, BD is equal to CE. Prove that. To prove, पहला पार्ट, BG is equal to DF, and second part, CF is equal to EG. BG को, इस पार्ट को DF के इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है, और दूसरा CF को, CF ये वाला पार्ट है जहां डबल एरोज लगी हुई है, डबल एरो EG के इक्वल करना है। मींस अगर मैं बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दूं, ध्यान से देखो, मैंने अलग से बना दी GBE और यहां से FD, FDC को, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये एंगल बच्चे इस एंगल के इक्वल है कि नहीं है? इप्सिता, यस सर। एंगल 1 और एंगल 2 मार्क किया है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं कि नहीं है? सर नो सर, पता नहीं सर, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी शायद। ये एंगल कौन से होते हैं? सर कोइंटीरियर। कॉरेस्पॉन्डिंग। यस सर। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों एंगल्स। कोइंटीरियर तो अंदर वाला होता है बच्चे। अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं होगा। यस सर, यस सर। एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यहाँ स्पेस कम है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 4। सर सेम टू सेम सर, कोइंटीरियर। 1 2 के इक्वल, ये वाला एंगल बच्चे इसके इक्वल, 3 and 4 आर इक्वल। एंड एक चीज और, बी डी पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे, ई पॉइंट यहाँ पे है, ये इतना पार्ट इतने के इक्वल था, यहां से डीई मिसिंग है, यहां से भी डीई मिसिंग है। प्रूफ में सबसे पहले हम यही करेंगे, BD is equal to CE, this is given ना, adding DE on both sides, दोनों साइड्स पे ऐड कर दो, BD प्लस DE, यहां से CE प्लस DE, BD प्लस DE, BE आ जाएगा, CE प्लस DE, CD आ जाएगा, BE कंप्लीट साइड इस साइड की इक्वल आ गई, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड ये साइड इसकी इक्वल आ गई। अब ये सेपरेट ट्रायंगल बनाई हुई है ना आर्या, बाय विच रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? आर्या, आर यू लिसनिंग?
सर वो लेट से ज्वाइन किए तो नहीं देखे हैं। अभी बता तो दिया बच्चे, ये देखो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब 1 और 2 मार्क किए हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 3 और 4 सर मार्क किया है। साइड एंगल ये देखो ये दो एंगल यूज हुए और ये साइड यूज हुई ना, यस सर। सर ASA। तो ध्यान से ना। यस सर। सर एक बार पानी दोबारा बता दोगे सर? जो क्यों? first पहले सो बनाई रही थी, सर पहले सो समझ रही नहीं थी। आया। सर मैं शायद नींद आ गई थी तेरे को, पिक्चर बनाई थी वो वाली। एक्सक्यूज मी बताता सर। हूँ। हाँ जी। सर यहाँ पे जो DE है वो तो दोनों में कॉमन भी ले सकते शायद। D is a part of side, not a complete side. सर हमें कैसे पता चलेगा कि एडिंग बोथ साइड करना है बी को? खुद सोच, इतना पार्ट है, हमें कंप्लीट साइड चाहिए। साइड होती है जो कंप्लीट साइड लेते होते हैं, उसका पार्ट नहीं लेते। ओके सर। 3 is equal to 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये बचे प्रूव्ड अबव। फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यस सर। कॉन्ग्रुएंट टू FCD बाय ASA। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो BG सेकंड फर्स्ट CF फर्स्ट सेकंड BG के इक्वल। एक मिनट, ऑर्डर गलत लिख दिया, GB, यहाँ पे FDC आना था, FDC आएगा बेटा ऑर्डर। GB FD के इक्वल एंड FC GE के इक्वल, CPCT से हो जाएगा ना। फिर से देखो एक बार, क्या है हमारे पास। मैं फिगर में ही सॉल्व करवाऊंगा, अब फिगर में थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बना देता हूं। A B D E C, ये लाइन बच्चे इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ पे G पॉइंट है और यहाँ पे F पॉइंट है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मार्क कर दिया 1 और 2। यस और नो? सर ये कैसे किया? ये लाइन यहाँ देख, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, सर होगा। ओके सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम वे ये वाला एंगल इसके इक्वल। यस और नो? ये इस Yes, टाइप की sir. फिगर ही बन गई। अब देखो बच्चे, उन्होंने BDC के इक्वल दिया हुआ था, इस ट्रायंगल में लेते हैं तो DE पार्ट मिसिंग है, इस ट्रायंगल में लेते हैं इसमें भी DE पार्ट मिसिंग है। अब दो अमाउंट्स ये दोनों इक्वल दी हुई हैं, BDC के इक्वल दिया हुआ है, इसमें इक्वल अमाउंट ऐड करेंगे तभी बच्चे हमारा आंसर सेम आएगा। Yes, sir. एडिंग DE ऑन बोथ साइड्स, एडिंग सर जो DE बीच ऑन, में रहेगा वो ऐड कर देगा। हाँ जी बेटा, ओके सर। BD प्लस DE, यहां से CE प्लस DE। पूरी साइड चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें, उसका कुछ पार्ट नहीं चाहिए। BD प्लस DE BE, CE प्लस DE CD। अब पूरी यहां से यहां तक साइड, इस ट्रायंगल की साइड देखो GBE की, FDC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, इसके बाद ASA से। समझ गए? इसके बाद GBE ट्रायंगल, मेरे को ना लगता है तू सो जाती है, आंख लग जाती है तेरी। नो सर। FDC के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, यस सर।
बाय ASA रूल से, जैसे पहले करवाया था मैंने। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो GB FD के इक्वल आ जाएगा, GE SCF के इक्वल आ जाएगा। समझे? यस सर, आगे सर। 12th sum, in a triangle ABC, ABC, AB is equal to AC. Show that altitude perpendicular, that is the same thing. जो altitude है, altitude और perpendicular is the same thing, is also median. Given AD perpendicular to BC and AB is equal to AC, ये दो चीजें given है। यहाँ पे पीछे टू प्रूफ, मीडियन का मतलब डी को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। एडी मीडियन का मतलब, मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। बीडी को सीडी के इक्वल करना है, बहुत इजी सम है। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अन्वेषा फिगर में मुझे सॉल्व करवाओ, क्या कुछ आएगा? सर AB equals to AC, गिवन, AD equals to AD कॉमन, यस, फिर सर एंगल इज इक्वल, ये दोनों एंगल्स ईच 90। तो बाय विच रूल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? RHS। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये। इन ट्रायंगल्स ABD इक्वल टू BC CPCT। हाँ जी, ABD एंड ACD, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, ईच 90। AB is equal to AC, this is given, and third one is AD is equal to AD common। तो ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चे? कॉन्ग्रुएंट होगी। बाय विच रूल? RHS। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो BD सेकंड थर्ड, देखो यहाँ पे सेकंड थर्ड क्या है? यहाँ पे CD, रीजन CPCT। हो गया प्रूफ। लास्ट में चाहे लाइन लिख देना, देयरफॉर AD Sir? आल्सो एक्ट एज मीडियन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यहाँ पे जो AD वाली लाइन है वो तो चलो ठीक है, उसको कॉमन साइन बता दिया। सर उसके तो दो नहीं आ रहे, दो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। एक तो ईच 90 वाली है, एक कॉमन साइड है। तो सर हमने यहाँ पे दो दो कैसे लिखी है? वो एंगल है, वो साइड है, दो अलग अलग ही हैं वो चीजें। सर क्वेश्चन में तो सर दिया ही नहीं है कि प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CD। उन्होंने मीडियन नहीं बोला, मीडियन प्रूव करो। मीडियन का मतलब क्या होता है? जो मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करती है लाइन। ओके सर। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन की डेफिनेशन पता है? मीडियन क्या होता है पता है? तो पता चल जाएगा, नहीं पता तो नहीं पता चलेगा। ये मीडियन है जो इसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, तीन मीडियंस हैं। अब उन्होंने एल्टीट्यूड दिया था, एल्टीट्यूड का मतलब सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर, उसको प्रूव करना है जो आल्सो एक्ट एज मीडियन। मीडियन का मतलब कि मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है, ये प्रूव करना है। ये 90-90 के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल दी है, ये कॉमन। RHS से ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ओके तो BD इज इक्वल टू CD CPCT, बस। ठीक है, यस सर। थर्ड इन सम, in the following figure
L, यहाँ पे बच्चे M, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ C, यहाँ D परपेंडिकुलर्स हैं D पॉइंट। BL इज इक्वल टू CM गिवन है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है। प्रूव दैट AD इज मीडियन टू ट्रायंगल ABC, वही सेम चीज, AD को मीडियन प्रूव करना है, मींस रूप क्या प्रूव करना है फिर? The median. मीडियन का मैं- मीनिंग, एक मिनट, रूप median का median. Yes sir. AD को मीडियन प्रूव करना है, तो मतलब क्या चीज प्रूव करें कि AD मीडियन हो जाएगी? समझ नहीं आ रहा। मैं क्या पूछ रहा हूं, AD को मीडियन प्रूव करना है ट्रायंगल ABC का, मतलब व्हाट आई कैन प्रूव सो दैट इट विल बी अ मीडियन? सर DMC को कर दीजिए। बच्चे मैंने तेरा दिमाग कहाँ चल रहा है? मीडियन पता है क्या होती है कि नहीं पता? मीडियन का मीनिंग नहीं पता चल रहा सर, तो समझ नहीं आ रहा। सर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मीडियन की डेफिनेशन देख लो, मीडियन की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग vertex to midpoint of opposite side is called median. A line segment joining vertex, vertex क्या होते हैं? ये वाले verses भी बोल देते हैं इनको। A vertex है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है A के? सर BC। साइड BC, उसका मिड पॉइंट मतलब ये इसके इक्वल, तो AD मीडियन हो जाती है। ओके सर। ये डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। सेकंड ऐसी V वर्टेक्स को बच्चे इसके अपोजिट साइड AC है, इसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करें, दूसरी मीडियन आ जाएगी C की सर AB। ओके सर। AB के मिड पॉइंट के साथ। अब यहाँ पे AD को मीडियन प्रूव करना है, तो मैं क्या प्रूव करूं कि मीडियन हो जाए ट्रायंगल ABC की? AD को मीडियन प्रूव करना है तो क्या प्रूव करें? सर जो D है सर उसे AB की तरफ ले जाए। क्या AB की तरफ ले जाओ? BD को CD के इक्वल प्रूव कर दें, मीडियन प्रूव हो जाएगा। यस सर। D को मिड पॉइंट प्रूव कर दें तो AD मीडियन नहीं हो जाएगा। यस सर, बीच में। ओके सर। given BL is equal to CM और BL परपेंडिकुलर भी है, ये भी लिख देना बीच में, AD पे और CM AM पे। टू प्रूव BD is equal to CD, यही लिख दो चाहे, BD को CD के इक्वल। प्रूफ बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो, फिगर में सॉल्व करो पहले। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ईच 90, ये साइड इसके इक्वल हमें गिवन है। आर्या तीसरी चीज बच्चे मैं कौन सी यूज करूं? सर BD और सर B और C, BC। B और C, BC मींस सर BC कॉमन। BC is the not a BC side of this triangle, इस छोटी ट्रायंगल की साइड नहीं है, हमें साइड चाहिए कंप्लीट। BC is not a side of this triangle, इस छोटी ट्रायंगल की साइड नहीं है। सर LM। LM is also not the side of any triangle, पार्ट है उसका कुछ, कंप्लीट साइड नहीं। एक मिनट गुरशान, सर BD is equal to DC। यह प्रूव करना है, यूज कैसे कर लेंगे? BD is equal to CD तो प्रूव करना है ना बेटा गुरशान। दिवांशु, दिवांशु क्या चीज यूज करें बच्चे? थर्ड
सुनाई नहीं दिया। Second है इप्सिता। yes sir. सर LDB एक एंगल ले लेंगे, एंगल 3 एंड दूसरे वाला एंगल 4। सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आर्या पता चला बच्चे? Yes, sir. देखो तू BC बोल रही थी, BC ना तो इस छोटी ट्रायंगल की साइड है ना इस ट्रायंगल की साइड है। BC क्या है? वो तो ABC की साइड है। ABC थोड़ा यूज कर रहे हैं हम, हमने तो ये छोटी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है दोनों। सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी हो सकता है। क्यों? लाइंस पैरेलल है। नहीं सर। फिर लाइंस पैरेलल होती तो अल्टरनेट यूज कर लेते, बट लाइंस आर नॉट पैरेलल ना। सर जो ADC है वहाँ पे भी एंगल लगा सकते हैं और BDM भी। क्यों? ट्रायंगल्स कौन सी कॉन्ग्रुएंट कर रही है? ये किस ट्रायंगल का एंगल है? उसका वो यूज ही नहीं कर रहे जब हम तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं बच्चे, ये वाली और ये वाली। तो उसकी मार्क करना बेटा, बाहर वाली को क्यों करनी है हमने? ये तो है, ये एंगल भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, सारी मार्क कर देना, फिर तो इसी पे टाइम वेस्ट कर देना। BDL एंड CDM, BDL एंड CDM में इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, ईच 90, 3 is equal to 4, vertically opposite angles, and BL is equal to CM given है। तो सौभाग्य, by which rule the triangles are congruent? सौभाग्य, by which rule? एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, 3 4 की इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। हरमन, Yes, sir. by which rule the triangles are congruent? Sir, angle side. एंगल साइड, यस। देखो एंगल साइड, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बच्चे BD CD के इक्वल आ जाएगा, CPCT। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। लास्ट में चाहे लिख दो देयरफॉर AD acts as मीडियन। आया समझ? लग गया Yes. पता? यस सर। नेक्स्ट सम 14th। इन द फॉलोइंग फिगर हमें गिवन है बच्चे, A B C। इन द फॉलोइंग फिगर AB is equal to AC, AB AC के इक्वल है, AD is perpendicular to BC, AD BC पे परपेंडिकुलर है, BE बाइसेक्ट एंगल BE इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल 1 2 के इक्वल है। मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया, 1 और 2 आपस में इक्वल है, बाइसेक्टर है एंगल B का। एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AB, EF यहां से परपेंडिकुलर है, मींस गिवन क्या चीजें हैं? एक तो बच्चे AB AC के इक्वल दिया हुआ है, दूसरा AD परपेंडिकुलर टू BC है, तीसरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बाइसेक्टर था ना। फोर्थ वन EF इज परपेंडिकुलर टू AB। ये चार चीजें गिवन है बच्चे हमें। टू प्रूफ क्या करना है? हमने दो पार्ट करने हैं। पहला पार्ट करना है BD इज इक्वल टू CD, और दूसरा पार्ट करना है ED इज इक्वल टू EF।
पहला पार्ट है जो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में एडी को मीडियन ही प्रूफ किया था ना, मतलब बीडी को सीडी के इक्वल, वहां पे सेम चीजें थी। ये चीजें भूल जाओ, सिर्फ इतने फिगर लेके चलो फर्स्ट पार्ट के लिए। ए बी सी ये इसके इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, ये इसके इक्वल करना है। वही सम बन गया, क्वेश्चन नंबर 12 बन गया कि नहीं बना? सर बन गया। ये दोनों ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स ABD एंड ACD। विराज ये वाला एंगल इसके इक्वल, 1 2 तो ले चुका हूं, 3 4 ले लो इसको। 3 and 4 आपस में इक्वल। रीजन each 90। ABAC के इक्वल given गिवन। ADAD common तो by which rule the triangles are congruent? sir SAS RHS। yes RHS right put me say okay मुझे साथ ले जाना पेपर में। no sir सर यहाँ भी सिर्फ 90 डिग्री वाला एंगल दिया गया, वो RHS ही आएगा। हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता, देखना होता है। राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेन्यूज भी यूज हो रहा है, साइड भी यूज हो रही है। ओके सर। समझे? ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए बच्चे ईडी, ये रहा ईडी, मैंने डॉट लगा दिया बड़ा सारा, किसके इक्वल? EF के, इसके इक्वल करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, यहां मैंने टिक्स लगा दी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करनी है। कैसे? 1 2 के इक्वल दिया हुआ है, 3 4 है, 5 ले लो। 3 एंगल 5 के इक्वल, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Each 90, BE कॉमन। Yes, sir. AAS से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। मैं सिर्फ Yes. उतनी फिगर अलग से बना देता हूं जो चाहिए। ये एंगल 1, ये 2, यहां पे बच्चे 5 मार्क किए, यहां पे 3 मार्क किए। देखो एंगल 1 2 के इक्वल, 5 3 के इक्वल और BE कॉमन। ट्रायंगल्स नाउ इन ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे तो पहले लिख देंगे BD इज इक्वल टू CD, CPCT पहला पार्ट। उसके बाद अब ये फिगर, मतलब ये वाली ट्रायंगल्स वो मैंने अलग से बना दी, नीचे की सामने दिख जाए। इन ट्रायंगल्स FBE एंड DBE, इसका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है हमें। 5 3 के इक्वल, ये भी ईच 90 एंड BE इज इक्वल टू BE, दिस इज कॉमन। तो ट्रायंगल FBE कॉन्ग्रुएंट हो गई DBE के बाय AAS रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास? EF ED के इक्वल, EF थर्ड फर्स्ट ED के इक्वल। रीजन CPCT। हो गया प्रूफ? लग गया पता? yes sir Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो जो ट्रायंगल था ABC जो ट्रायंगल है, अगर वो ट्रायंगल अंदर ही पूरा सब इक्वल हो गया तो उसके अंदर वाले पार्ट्स इक्वल नहीं हो सकते? ABC का तो बच्चे कुछ यूज किया ही नहीं हमने। ABC ट्रायंगल का तो यूज किया ही नहीं ना कुछ भी हमने। पहले तो ABD और ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट की, फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट की हैं बच्चे छोटी। जो चीज हमें प्रूव करनी है ना वो चेक किया करो बच्चे।
कि वो कैसे आएगा, कौन सी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके आएगा, ये EDEF कौन सी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके आएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Next part, next sum, last sum of this exercise, 15th. Use the information in the given figure, prove. A, B, C, D, E, F. ये लाइन इसके पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल है. We have to prove this angle is equal to this angle. इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. गिवन जो कट लगे हुए हैं ना फिगर में, वो इक्वल होता है. जो एरो लगी होती है दैट मींस पैरेलल होता है. AC इज इक्वल टू DE गिवन है, और ये एंगल मार्क किए हुए थे, मतलब एंगल C एंगल D के इक्वल गिवन है, C एंड D. ठीक है. और AB पैरेलल टू FE है. AB को EF के इक्वल और BD को CF के इक्वल. पहले तो AB, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें. फिगर में करो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, ये साइड इसके इक्वल है. 3 4 के इक्वल. गुरशान वाई? सर इंटीरियर अल्टरनेट. इंटीरियर अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर. यस सर. लाइंस पैरेलल है बच्चे, दैट्स व्हाई जेड शेप बन रही है. तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल. तो गुरशान ये भी बता दे बाय विच रूल दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सर AAS. AAS दो एंगल है, उसके बाद साइड है. इन ट्रायंगल्स टू प्रूव, अपने आप लिख लेना बच्चे, मैं सीधा प्रूफ लिख रहा हूं. प्रूफ इन ट्रायंगल्स ACB, दो के बाद ACB खाली 1 2, खाली 1 2, EDF. इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल गिवन है हमें. 3 एंगल 4 के इक्वल. इसका रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और तीसरा बच्चे ACD के इक्वल. दिस इज गिवन. तो ट्रायंगल्स क्या होगी? Congruent. बाय AAS रूल से ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी. कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे AB EF के इक्वल आ गया. फर्स्ट थर्ड रीजन CP/CT से आ गया ना. उसके बाद BC आल्सो इक्वल टू DF. BC आल्सो इक्वल टू DF. इसका रीजन भी CP/CT. अब DC दोनों में से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट DC फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों साइड्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BC माइनस DC, यहां से बच्चे DF माइनस DC. BC में से DC माइनस किया, क्या बचेगा हमारे पास? BD ओनली ना. देखो BC में से DC माइनस कर देंगे तो BD बच जाएगा. सेम वे बच्चे DF में से DC माइनस करेंगे तो CF बच जाएगा. यही बच्चे हमने प्रूव करना था.
तो एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट होगी। सर एक बार सर ये नीचे का हमें स्टेप दोबारा बता ध्यान दीजिए। करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे हाँ, ये भी देखो ना, ये कंप्लीट साइड BC हमारे पास DF के इक्वल आई है, हमें चाहिए था सिर्फ इतना पार्ट जो मैंने डार्क कर दिया। सर आपने कहा था सारी साइड चाहिए, मतलब पार्ट नहीं साइड मिलेंगे। सारी साइड ही आई है इक्वल, BC DF के इक्वल नहीं आया, सर आया। BC DF के इक्वल आया ना, तो DC उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ग्रुएंट से तो हमारे पास यही चीज आई है। सर आगे समझ में। ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि हमें ये प्रूफ इसके इक्वल करना था, ये तो किसी ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा। रू BD कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है बता, किस ट्रायंगल की साइड है? सर किसी को भी नहीं है ना, नो सर। इसीलिए बच्चे BC को DF के इक्वल किया, जो कॉमन पार्ट था दोनों का वो सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों में से। ओके। तेरे पास 50 और 10 का नोट है, ठीक है, या टोटल 60 रुपीज है, मेरे पास भी 60 है, इक्वल अमाउंट है ना। यस तेरे में से 10 माइनस कर दिए तो इक्वल रहेंगे आपस में, नो सर। मेरे में से भी 10 माइनस करने पड़ेंगे ना, तभी इक्वल आएंगे ना। यस BC DF के इक्वल है, दोनों में से जो कॉमन पार्ट था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो ये माइनस हो गया, तो यहां से ये बच जाएगा, वहां से ये बच जाएगा। सर अगर ऐड करते तो आ जाना था। क्या ऐड करते सर जी सब्ट्रैक्ट किया है। बच्चे? ये पूरी साइड इसकी इक्वल है, ऐड करेगी तो क्या बनेगा, दिस प्लस दिस, फिर थोड़ा आएगा। ओके। सर डाउट समझा दीजिए। कराता हूँ।